हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। पंचायत चुनाव में कोरोना से मरने वाले कर्मियों के मुआवजे के शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती। मिड डे मील पर महंगाई की मार, टमाटर की महंगाई से इस साल राहत नहीं। शिक्षा विभाग के 158 बाबुओं का स्थानांतरण। परिषदीय स्कूलों से गैर हाजिर 19 शिक्षकों का वेतन रोका। अनुकंपा नियुक्ति, विवाह की सूचना न देना, तथ्य छिपाना नहीं। लिपिक, वित्त पोषित स्कूलों में चयन प्रक्रिया निर्धारित। पढ़ाने के साथ शिक्षकों पर दूसरे कार्यों का भी जिम्मा। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को कर्मचारी शिक्षकों ने भरी हुंकार। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। पंचायत चुनाव में कोरोना से मरने वाले कर्मियों के मुआवजे के शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरने वाले कर्मियों के मुआवजे के शासनादेश को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। इसमें चुनाव ड्यूटी से 30 दिन में कोरोना से मरने वाले सरकारी कार्मिकों के आश्रितों को ही मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने यह आदेश कुशलावती की याचिका पर दिया है। याचिका के अधिवक्ता शरद पाठक की दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट ने रीपक कंसल के केस में कहा है कि कोरोना से 2 से 3 माह में मरने वालों के परिजनों को मुआवजा दिया जा सकता है, जबकि राज्य सरकार के बीते 1 जून के शासनादेश में यह अवधि 30 दिन ही कर दी गई, जो तर्क संगत नहीं है। कोर्ट ने याचिका को गौर करने लायक करार देकर राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। अदालत ने अगली सुनवाई 17 दिसंबर को नियत की। दिल्ली सहित कई शहरों में टमाटर की खुदरा कीमतें 75 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर पहुंच गई हैं और जनवरी से पहले इसमें राहत की उम्मीद नहीं दिख रही। वहीं सरकार ने दावा किया है कि दिसंबर में नई फसल आने के बाद टमाटर की खुदरा दाम 30% तक नीचे आ जाएंगे। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने शुक्रवार को दावा किया कि इस साल टमाटर में राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जनवरी से नई फसल आने के बाद ही दाम गिरेंगे, लेकिन प्याज के भाव अगले 10 से 15 दिन में नीचे आ सकते हैं। क्रिसिल के अनुसार टमाटर उत्पादक राज्योरों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश की अधिकता से फसलें खराब हो गई हैं। इससे सितंबर के बाद कीमतों में 142% उछाल आया। प्याज भी सितंबर से 65% महंगा हो चुका है, लेकिन हरियाणा से नई फसल आने के बाद 10 से 15 दिन में इसके भाव नीचे आएंगे। यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार और गुजरात में बारिश से आलू की फसलों पर भी असर पड़ा और दाम बढ़ने शुरू हो गए। इस बीच शुक्रवार को उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा कि नवंबर में टमाटर की आवक 19.62 लाख टन रही, जो पिछले साल से 1.7 लाख टन कम है। इससे मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ा है और कीमतों पर दबाव भी बना। कई राज्यों में खुदरा कीमत 60 रुपये से ऊपर पहुंच गई, लेकिन दिसंबर में इसमें नरमी की संभावना है। प्रयागराज ईडी बेसिक ललिता प्रदीप ने 158 बाबुओं का तबादला किया। भीमसेन यादव को डायट कौशाम्बी से आईएएसई, राजेश कुमार बीएसए कार्यालय पीलीभीत से एडीबीसी कार्यालय प्रयागराज, संतोष कुमार नामदेव बीएसए ललितपुर से केंद्रीय राज्य पुस्तकालय, राजेंद्र सिंह जीजीआईसी करवी, राजकुमार साहू जीजीआईसी झांसी और रतन सिंह वर्मा जीआईसी बंगरा जालौन से परीक्षा नियामक, अभिषेक सिंह डीआईओएस अमेठी से बीएसए कार्यालय प्रयागराज, सुकेंद्र कुमार सरोज कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन से इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज प्रयागराज, मनोज कुमार पटेल आईएएससी से राज्य विधान शिक्षा संस्थान, सुनील कुमार राज्य शिक्षा संस्थान से आईएएससी, दुर्गा प्रसाद यादव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, सुरेशन पटेल बीएसए से डीआईओएस कार्यालय, अजैब सिंह डीआईओएस से आईएएससी, चंद्रजीत यादव डीआईओएस से आईएएससी भेजा गया। बीएससी प्रवीण कुमार तिवारी ने शुक्रवार को शंकरगढ़ ब्लॉक के कई प्रसिद्ध स्कूलों का निरीक्षण किया। 2 स्कूलों पर ताला लगा मिला। कुल 2 प्रधानाध्यापक, 17 शिक्षक, 5 शिक्षा मित्र और 1 अनुदेशक गैर हाजिर मिले। शंकरगढ़ सुबह 9:02 बजे बंद मिला। प्रभारी प्रधानाध्यापक अभयराज सिंह, शिक्षक जितेंद्र जायसवाल अनुपस्थित रहे। प्राथमिक विद्यालय टकटई शंकरगढ़ सुबह 9:07 पर बंद मिला। यहाँ कार्यरत शिक्षक नितेश त्रिपाठी, प्रियंका कटियार, पुष्पलता सिंह, शर्मिला, नीलम सिंह व संजय सिंह गैर हाजिर थे। प्राथमिक विद्यालय आमगोदर में सुबह 9:13 पर सहायक अध्यापक दयाराम उपस्थित रहे। अध्यापक अनूप चंद, शिक्षा मित्र कुसुम त्रिपाठी व संगीता सिंह अनुपस्थित रहीं। उच्च प्राथमिक विद्यालय आमगोदर में सुबह 9:18 निरीक्षण के दौरान 10 बच्चे उपस्थित मिले। अध्यापक पद्माकर सिंह, वंदना गुप्ता व ऋतु जायसवाल अनुपस्थित मिले। प्राथमिक विद्यालय मोहरा में सुबह 9:26 शिक्षा मित्र राजनंदन को छोड़कर दोनों अध्यापक प्रदीप सिंह व वंदना पांडे अनुपस्थित मिली। प्राथमिक विद्यालय अभयपुर में सुबह 9:41 पर 3 बच्चे उपस्थित थे और तीनों शिक्षक पुष्पराज सिंह, संजीव कुमार व शशिकांत पांडे व शिक्षा मित्र प्रतिभा सिंह अनुपस्थित रहीं। प्राथमिक विद्यालय छिपिया में सुबह 9:48 तक दोनों शिक्षक धीरेन्द्र नारायण मिश्रा और जगदीश सिंह व शिक्षा मित्र शुक्रावती सिंह में से कोई नहीं पहुंचा था। कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय बिहरिया में सुबह 10:07 कोई शिक्षक नहीं मिला। यहाँ प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश यादव, सहायक अध्यापक ब्रिजभूषण मिश्रा, महेंद्र कुमार, शालिनी सिंह, सत्येंद्र कुमार, शुभम व विनोद कुमार केसरवानी, अनुदेशक आरती पटवा व शिक्षा मित्र संजय देवी
ठाकुर कार्यरत हैं। बीएसए ने सभी अनुपस्थित शिक्षकों, निदेशकों और शिक्षा मित्रों को नवंबर माह का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत जानकारी देने के आधार पर विवाहिता पुत्री की सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त करने के फैसले पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस समय याची ने आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी दी थी उस समय वह अविवाहित थी। नियुक्ति में देरी के कारण बाद में शादी कर ली तो यह नहीं कह सकते कि याची ने विवाहिता पुत्री होने का तथ्य छिपाया है। कोर्ट ने विवाहिता पुत्री को भी मृतक आश्रित परिवार में शामिल करने का फैसला किया है। उसे नियुक्ति पाने का अधिकार है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने सहारनपुर की पूजा सिंह के पक्ष में एकल पीठ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज करते हुए दिया है। विपक्षी की तरफ से अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह ने बहस की। याची के पिता स्वास्थ्य विभाग में श्रम निरीक्षक थे। सेवाकाल में उनकी मृत्यु हो गई। याची उस समय नाबालिग थी। बालिग होने पर उसने आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी दी। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने में 6 साल बीत गए। इस दौरान याची की शादी हो गई। बाद में उसकी उप श्रमायुक्त पद पर नियुक्ति की गई। 15 साल की सेवा के बाद यह कहते हुए कि उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई कि याची ने विवाहिता पुत्री होने का तथ्य छिपाकर नियुक्ति प्राप्त की है। कोर्ट ने कहा कि जब याची ने अर्जी दी थी तब वह विवाहिता नहीं थी। नियुक्ति देने के समय तक विवाहित हो चुकी थी। यह नहीं कह सकते कि याची ने तथ्य छिपाया है। एडेड माध्यमिक स्कूलों में लिपिकों की चयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। चयन में पीईटी में न्यूनतम 50 परसेंटाइल स्कोर पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। 20 नवंबर तक साक्षात्कार और 80 नंबर पीईटी परीक्षा के परसेंटाइल स्कोर से मेरिट बनाई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिया है। पीईटी परीक्षा के बाद शॉर्टलिस्ट युवाओं का टंकण परीक्षा होगी। ये केवल पात्रता परीक्षा होगी। पीईटी में सर्वाधिक परसेंटाइल पाने वाले 10 अभ्यर्थियों को पहले टंकण परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। चयन समिति अध्यक्ष संबंधित स्कूल प्रबंधक या प्रबंध तंत्र द्वारा नामित व्यक्ति होगा। डीआईओएस जिला सेवा योजना अधिकारी राजकीय औद्योगिक संस्थान के प्रधानाचार्य सदस्य होंगे। सदस्यों में एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधि न होने पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व के लिए अधिकारी को नामित किया जाएगा। प्रबंध तंत्र रिक्तियों की सूचना डीआईओएस को देंगे। डीआईओएस सत्यापन का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजेंगे। निदेशक के आदेश के बाद डीआईओएस विज्ञापन निकालेंगे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र संबंधित स्कूल को रजिस्टर्ड डाक से भेजेंगे। 18 से 40 वर्ष की एडेड माध्यमिक स्कूलों में लिपिकों की चयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है कि आयु सीमा वाले आवेदन कर सकेंगे। अभी तक प्रबंध तंत्र जिसे चाहते थे उसे भर्ती कर लेते थे। महाराजगंज बछरावा बच्चों को पढ़ाने के साथ शिक्षकों को दूसरे कार्यों की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। महाराजगंज विकास क्षेत्र के 95 प्राइमरी, 15 जूनियर और 19 कंपोजिट स्कूलों में 409 शिक्षक तैनात हैं। प्राथमिक विद्यालय ताजुद्दीनपुर, गंगागंज, एलहना, अनवरगंज, चिरैंधा, नेवलगंज, सिरसा जूनियर हाई स्कूल, अंदूपुर, बरियारपुर समेत कई स्कूलों में एक एक शिक्षक हैं। बीईओ सुरोज कुमार कहना है कि एकल विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती के लिए पत्राचार किया गया है। प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कुमार अवस्थी का कहना है कि एकल विद्यालयों में शिक्षण कार्य काफ़ी प्रभावित रहता है। शिक्षक छुट्टी पर चला जाए तो स्कूल में ताला लग जाता है। बछरावा विकास क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय बरचंडा, गुजरपुर, मेहरबान खेड़ा, रामपुर, खांडे खेड़ा, दईजुआ खेड़ा में एक एक शिक्षक कार्यरत हैं। दूसरी ओर प्राथमिक विद्यालय सुदौली में 7, उच्च प्राथमिक विद्यालय सुदौली में 6, कंप्यूटर विद्यालय कन्नावा में 16 अध्यापक तैनात हैं। बीईओ पद्मशेखर मौर्य ने कहा कि समायोजन से समस्या काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। अभी हाल ही में हुई शिक्षकों की भर्ती से समस्या काफ़ी कम हुई है। पूरी कोशिश की गई, कोई विद्यालय एकल शिक्षक के भरोसे न रहे। समायोजन के संबंध में अभी कोई निर्देश नहीं मिला है। शिवेंद्र प्रताप सिंह, बीएसए। शाहजहांपुर पुरानी पेंशन योजना की बहाली समेत 17 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारियों और शिक्षकों ने बृहस्पतिवार को जीआईसी ग्राउंड पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। महासंघ के घटक संगठनों ने जुड़े पदाधिकारियों ने सभा में मांग पत्र पर चर्चा की और संघर्ष के लिए एकजुटता का अनुरोध किया। बाद में कर्मचारियों और शिक्षक नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ, उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ, ऑल इंडिया आशा बहु कल्याण समिति, पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ, लोक निर्माण विभाग कर्मचारी संघ, सिंचाई संघ, रोजगार सेवक संघ आदि घटक संगठनों से जुड़े शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मचारी, सिंचपाल, रोजगार सेवक, आशा एवं संगनी कर्मचारी, आंगनबाड़ी कर्मचारी, रसोइया, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, प्रांतीय रक्षक दल के जवान, नलकूप चालक आदि बड़ी संख्या में शामिल रहे। सभी ने सुबह से धरना स्थल पर अपने बैनर टांगकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारी नेताओं ने सेवा शर्तों से जुड़ी उन मांगों को लंबित रखे जाने पर कड़ी नाराजगी जताई, जिन पर पहले हुई उच्च स्तरीय वार्ताओं में सहमत बन चुकी है। सभा की अध्यक्षता करते हुए महासंघ के जिला अध्यक्ष उमेश कुमार भारती ने कहा कि मांगों पर सरकार अड़ियल रवैया नहीं अपनाए, अन्यथा शिक्षकों और कर्मचारियों का धैर्य जवाब दे देगा। रामकुमार, चंद्रजीत सिंह आर्य, आकाश आनंद, मनोज सिंह कुशवाहा, रामशंकर प्रजापति, विश्वमोहन भारद्वाज, पद्मा रस्तोगी, सपना मिश्रा, ब्रह्मकुमार सिंह, कमलजीत और रविंद्र सुनीता, पिंटू यादव, ललितेश शास्त्री, मनोज वर्मा, प्रेमपाल, राजेश और
जगपाल, दपिंदर कौर, निखत परवीन, वीरपाल शर्मा, शैलेंद्र सक्सेना, सर्वेश कुमार, हरिरतन हुरी, लाल माथुर, राम खिलाड़ी, श्याम बाबू सक्सेना, प्रदीप गुप्ता, निजाकत अली, ओमपाल आदि मौजूद रहे। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।